हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? तो आज कुछ संडे स्पेशल लेके आया हूं मैं आप सबके लिए। आपको पता है कि आपकी क्लास पर डे आती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे। सिर्फ सैटरडे को मैं बोलता हूं कि आपकी क्लास नहीं आएगी, वो सिर्फ मैथ की नहीं आती है। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। ऑफ तो कभी रहती नहीं, ठीक है। तो आज मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। आपको पता है आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज चल रहा है ना। परसेंटेज से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, जितनी मैं वीडियो डाली है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे बोल रखा है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज देखो, परसेंटेज में मैं क्या करा रहा हूँ। देखो आज आज देखते आइए, आज कुछ स्पेशल है। परसेंटेज में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, आपने देखा होगा, आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, परसेंटेज में कहाँ से आ गए। वो होते तो परसेंटेज के क्वेश्चन है, बट वो मेंसुरेशन में थोड़ा मतलब मैथ पूरा एक ही होता है। मैं आपको पहले ही दिन ही बता चुका हूँ कि मैथ क्या होता है। मैथ में ना कोई टैब होता है ना कुछ होता है, मैथ मैथ होता है, ठीक है। तो वो आपने आपने इसमें ये टैब बना दिया होगा कि जैसे मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन होगा, टैब परसेंटेज में ये अलग है ये अलग है, कुछ नहीं, ये सब एक ही है। देखो आप किस तरह से मैं बताता हूँ। तो देखो आपको पता है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ये, मतलब परसेंटेज की क्वेश्चन मेंसुरेशन में किस तरह से लेके आता है। तो ये आपको मैं अब मैं आज इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप देखना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, ठीक है। तो चलो देखो, आप सुनने पड़ा होगा सर्किल, पढ़ा है कि नहीं? जिसे आप हिंदी में बोलते हो क्या? व्रत। व्रत बोलते हैं ना। अगर मैं इससे आपसे बोलूँ देखो, गोल नहीं बना तो आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं इससे बोलूँ आपको इसकी रेडियस क्या है, आप बोलोगे आर, ठीक है। आर ही होगी ना। चलो ठीक है, मैं इससे बोलूँ एक और इसकी आधी रेडियस ले ली मैंने, ये भी आर होगी, होगी कि नहीं? अब बताओ यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा? आप बोलोगे टू आर। टू आर होगा कि नहीं? क्योंकि एक आर दो आर मिलकर टू आर हो गया ना। तो टू आर ये क्या चीज़ है? इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो व्यास बोलते हो या क्या बोलते हो? व्यास बोलते हो या हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हो? डायमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डायमीटर बताओ किसका, सर्किल का, तो आप क्या बताते हो? टू आर। यही तो बताते हो, यही तो बताते हो, यही तो बताते हो ना। तो अब देखो, अगर अगर मान लो आपके पास दो डायमीटर है, एक डी वन, दो सर्किल हैं आपके, दो सर्किल के अलग डायमीटर है, एक डी वन एक डी टू, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं, तो आपको देगा क्या? टू आर वन। इनके रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। तो आगे आपको बताया कि इसमें बताओ डायमीटर में कितनी आर आती हैं। आप कहोगे इसमें दो आर आती हैं, ठीक है। तो ये तो पहले वाले के लिए हो गया, ये दूसरे वाले के लिए होगा, ये तो लिखेंगे हम, लिखेंगे। तो बताओ बताओ पहले डी वन के लिए तो हम ये तो लिखेंगे, डी टू के लिए ये तो लिखेंगे। अब देखो देखो, दो से दो कैंसिल हो गया कि नहीं? हो गया। तो देखो यहाँ से जो डी वन और डी टू का रेशियो आया वो क्या आया, गौर से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बताओ डी वन और डी टू का रेशियो क्या आया। मतलब जो डी वन डी टू का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? वही आर वन आर टू का रेशियो होगा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, क्वेश्चन बाद में लगवाऊंगा। क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ एक अभी थोड़ा सा और समझा दूँ तब लगवाऊँ, ठीक है। तो देखो, अब आप आपसे बोल दिया कि मान लो कि किसी व्रत का व्यास 20% बढ़ा दिया, मतलब 20% इससे बढ़ा दिया, व्यास बढ़ा दिया 20%। तो आपसे पूछेगा इसकी रेडियस कितने परसेंट बढ़ जाएगी, यानी त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ये पूछेगा आपसे। तो आप कैसे निकाल नहीं पाओगे? तो आपको पता है, देखो आपको पता है यहाँ से जो आपका रेशियो किसका होगा, जो आपका रेशियो किसका होगा डायमीटर का, वही रेशियो किसका होगा? वही रेशियो रेडियस का होगा कि नहीं, यानी त्रिज्या का होगा कि नहीं? मतलब किसी को प्रॉब्लम? जो रेशियो आपको व्यास का होगा वही रेशियो किसका होगा? रेडियस यानी त्रिज्या का होगा। तो बताओ यहाँ से बताओ कितना, 20 रेशियो है ना, 20%, इसकी वैल्यू क्या होती है? आपको मैं बता चुका हूँ पहले दिन ही। बताओ इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो बताओ आपको बताया ये 5 थी, तो 5 से बढ़ के कितनी होगी? 6 होगी ना। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का रेशियो क्या निकल के आया? मतलब पहले 5 था, बढ़ के कितना होगा? 6 हो गया कि नहीं? तो आपको मैंने बताया जो जो डायमीटर का रेशियो होगा वही किसका निकल के आएगा? रेडियस का निकल के आएगा। तो रेडियस का रेशियो भी क्या आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा कि नहीं? तो अब बताओ रेशियो, अब आपसे पूछा है कि जो रेडियस है वो कितनी बढ़ेगी, तो आप देखोगे
कि 1/5 यानी कितना मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% ये आ गया ना। बताओ यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये तो पता चला कि अगर मान लो जब आपको ऐसे मान लो जब आपको क्या दिया हो, जब आपको व्यास और रेडियस में रिलेशन दिया हो तो आपको आपको ऐसे मान लो तो इसमें क्या लिखा है 20% बढ़ जाता है। तो बताओ जो जब हमें बताएंगे जो रेशियो जो रिलेशन है, या मतलब जो डायमीटर का रेशियो वही किसका रेशियो होगा, त्रिज्या का होगा कि नहीं। तो मुझे पता है जो जो रेशियो इसका जो रेशियो वही इसका होगा, होना चाहिए। तो इसी हिसाब से बताओ अगर इसमें 20% बढ़ रहा है तो रेडियस भी तो 20% बढ़ेगी, 20% ही तो बढ़ी है। तो अब बताओ आप इसे सॉल्व करोगे, कभी सॉल्व नहीं करोगे। अगर मान लो आपसे रेशियो पूछता कि उसका क्या क्या बोलते हैं त्रिज्या का रेशियो होता हो, तो आप निकाल लेते, सॉल्व करके निकाल लेते कि नहीं। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? डाउट तो चलो आगे बढ़ते। ठीक है, बता क्वेश्चन मैंने ये मतलब क्वेश्चन अभी लगवाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम बता मेंस में इसके क्वेश्चन। मेंस एग्जाम जो एसएससी कराती है, एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आप क्वेश्चन देखना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब परसेंटेज की जो मेंसुरेशन फॉर्म होती है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अब आपको पता है जो डायमीटर का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, वही किसका होगा, यानी वही रेडियस का होगा। ठीक है, अब आपको बताओ जो इसका जो सर्कल का क्या होता है, एरिया क्या होता है ये बताओ मुझे। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप सब बोल दोगे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो बताओ अगर ये तो उसका वो एरिया होता है। अगर मान लो मैं इसके दो दो सर्किल है मान लो, तो पहले का एरिया A1 और दूसरे का एरिया A2, इन दोनों का रेशियो दिया है। तो आप बताओ इसका क्या लिखोगे, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ये तो लिखोगे। बताओ ये लिखोगे कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ जो जो रेशियो एरिया का होगा वो रेशियो, बताओ जो रेशियो एरिया का होगा तो उसका स्क्वायर रेडियस का होगा। नहीं समझ आया? देखो आप समझो, यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है अगर आपको एरिया दे दिया जाए, एरिया का रेशियो दे दिया जाए, तो उसका आपको क्या करना है, वो किसके बराबर होगा, वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास, देखो मैंने दे दिया आपके पास एरिया का स्क्वायर है 5:6, तो मैं आपसे पूछूं तो आपको ये बताना है इसकी रेडियस क्या है। तो आपको क्या बतानी है इसकी रेडियस क्या है। तो बताओ रेडियस कब निकलेगी इसका, बताओ रेडियस कब निकलेगी, बताओ ये बताओ। चलो ये छोड़ो, ये बता दो मुझे। अगर मैं मान लो आपसे बोल दिया कि ये क्या है, ये आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, ये रेडियस दे दी मैंने। मान लो ये R1 और R2 दो रेडियस है, दो रेडियस है R1 और R2। ठीक है, ये दो रेडियस है। ठीक है, अगर बताओ मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि आप इसका क्या बताओ, एरिया बताओ, एरिया का रेशियो बताओ, तो आप क्या निकालोगे। आपको पता है एरिया के रेशियो में एक आर आती नहीं, तो यहाँ पे एक आर ही तो दे रखी है, जबकि एरिया के रेशियो में पता है आपको 2 आर आती है, मतलब 2 आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो एक बार और आर ले लेते हैं। चलो लिख लिया हमने। बताओ अब बताओ मेरे पास 2 आर होंगे कि नहीं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका रेशियो आ गया मेरा, ये रेशियो आ गया मेरा एरिया का। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कैसे कर सकते हो, अगर मान लो आपको रेडियस का रेशियो दे दिया है 5:6, तो एरिया क्या करोगे, एरिया के रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ बताओ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। तो अब डायरेक्ट वर्क कर देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, बताओ। जैसे ही आप वर्क करोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया का आ जाएगा कि नहीं। जब मेरे पास एरिया का रेशियो आ गया, अब बताओ अब मुझे एरिया का रेशियो मेरे पास है, मान लो एरिया का रेशियो मेरे पास है, मुझसे पूछा जाए रेडियस बताओ, तो रेडियस बनाने के रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है इसमें 2 रेडियस होती हैं, 2 होती है कि नहीं। तो मुझसे सिर्फ एक रेडियस पूछिए, एक रेडियस पूछिए ना, तो मैं डायरेक्ट ये भी तो कर सकता हूँ। ये मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो मैं क्या करूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ। स्क्वायर रूट ले लूँ किसका, इन दोनों का, इन दोनों का स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 6। तो अब समझ में आया। जब आपसे क्या पूछा जाए, जब रेडियस दे रखी हो और एरिया पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब आपसे वर्क जब आपसे एरिया दे रखा हो और रेडियस पूछा जाए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। यहाँ तक किसी का वर्ग मूल लोगे। बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ यहाँ पे आप ले सकते हो। जब आपसे क्या पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, रेडियस दी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो जब आपसे एरिया दिया हो और रेडियस पूछी हो तो आपका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लिख सकते हैं यहाँ पे। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ, साफ कर दो इसे, नोट कर लो। ठीक है, अब देखो अब इसी में एक और चीज़ देखो,
बताओ इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि तो आपने सबने पढ़ी होगी, तो क्या होती है? सर्किल की परिधि यानी सरकमफ्रेंस सी से डिपेंड करती है, तो क्या होती है? आप सब बोलोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बोलोगे ना। चलो मैं बोलता हूँ, मेरे पास दो है, रेशियो दे रखा है, दो सर्किल की सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है C1 और C2। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई R1/2 पाई R2, यही तो लिखोगे। बताओ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? जो रेशियो किसका होगा? सरकमफ्रेंस का होगा। वही रेशियो किसका होगा? भाई रेशियो किसका होगा बताओ? रेडियस का होगा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया था? जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो किसका होगा? रेडियस का होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बताओ इसके आगे इक्वल लाइन उड़ा दो। जो रेशियो सरकमफ्रेंस का होगा वही रेशियो किसका होगा? डायमीटर का होगा। वही रेशियो किसका होगा? रेडियस का होगा। बताओ ये तीन चीज़ समझ में आई कि नहीं आपको? अगर मान लो आपको कुछ भी दे रखा होगा, ऐसे मान लो सरकमफ्रेंस दे रखी हो, अगर मैंने बोल दिया सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है आपको 5:6, तो आपसे पूछा जाए डायमीटर का रेशियो बताओ, तो आपको टेंशन नहीं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पता है रेशियो सब सेम होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका भी रेशियो 5:6 हो जाएगा डायमीटर का। अगर आपसे मान लो डायमीटर दे रखा हो और आपसे सरकमफ्रेंस पूछी जाए, तब आपको तब भी वही होगा, ठीक है। अगर आप मान लो आपसे रेडियस पूछा जाए तब भी वही होगा। अगर मान लो इसमें देखो, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है ना, 10%, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसमें भी 20% की वृद्धि होगी, इसमें भी 20% की वृद्धि होगी। अगर इसमें कमी हो रही है, इसमें भी कमी हो रही है, सब में कमी होगी, ठीक है। क्लियर? देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत। मतलब इतना समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो जल्दी। चलो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछता है इसमें, देख लो। देखो क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन लिखिए, देखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 13% की वृद्धि हो जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 13% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि होगी, ये बतानी है आपको। बताओ आंसर बताओ, इससे तो देखते बता दोगे आप। कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते ही आंसर बताओ। मैंने आपको कितने बताया? देखो क्या दिया है आपको? आपको दिया है रेशियो दिया है किसका? त्रिज्या का। कितना दिया है बताओ? 13% की वृद्धि हो रही है। अगर मान लो ऐसे कोई त्रिज्या है, मतलब दो सर्किल हैं, उनकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, या मान लो वही एक ही सर्किल की दे रखी है। पहले मान लो R1 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? R2 हो गई है। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? इन दोनों का रेशियो दे रखा है, मान लो पहले उसमें दे रखा है 13% बढ़ जाती है, तो मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं? बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? 13% ही तो बढ़ रही है डायरेक्ट। बताओ 13% की तो वृद्धि हो रही है इसमें, आप वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ जो जो रेशियो अब उसमें पूछा क्या है? उसने परिधि पूछी है, सरकमफ्रेंस पूछी है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखाया था ना, जो रेशियो सरकमफ्रेंस का होगा वही रेशियो किसका होता है? जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो किसका? सरकमफ्रेंस का होता है। तो बताओ इसमें अगर 13% की वृद्धि हुई तो इसमें भी तो 13% की वृद्धि होगी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 13% की वृद्धि। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जी, देखते जाओ वो सब। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होगी, ये बतानी है आपको। अब इसे बताओ, क्योंकि ये क्षेत्रफल और त्रिज्या पूछ ली ना इसमें। तो देखो अगर मान लो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऐसे एरिया का जो रेशियो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? 69% की वृद्धि हो रही है। अगर मान लो पहले एरिया कितना 100 था, तो अब कितना एरिया होगा? 169 हो गया होगा कि नहीं? 69% की वृद्धि होगी है ना। तो बताओ जब आपको एरिया पता है और आपको क्या निकालनी है? रेडियस का रेशियो निकालना है। पहले रेडियस का रेशियो निकालेंगे तभी तो पता चलेगी कितनी वृद्धि हो रही है कितनी नहीं हो रही है। तो मैंने आपको बताया था एरिया से रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो बताओ स्क्वायर रूट इसका 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ कितनी की वृद्धि? 3 की वृद्धि। 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे कितनी की वृद्धि होगी? 30% की होगी कि नहीं? तो 30% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सही से जो जो मैं सिखाया उससे सब कर सकते हो। जैसे कि मान लो कितनी वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे 3 की। कितनी किससे याद करना है? 10 से मल्टीप्लाई बाई 100। इससे कितनी 10 वैकेंसी से इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30% आएगा, ठीक है। पर आप ऐसा करना सीखो जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, ठीक है। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? अगर मान लो आपको रेडियस का रेशियो दे रखा होता है, या रेडियस बोला होता है कि रेडियस में इतनी वृद्धि हो रही है, तो फिर आपको इसके निकालने के स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। फिर स्क्वायर करके फिर पता करते कितनी की वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगर मान लो देखो, अब देखो, चलो अब देखो, अगर आपको क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ में डायमीटर का रेशियो क्या होगा, तो निकाल लोगे ना। जो रेशियो डायमीटर का
बताओ इसमें अभी कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 30% की हो रही थी कि नहीं। तो बताओ अगर मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ डायमीटर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप क्या बोलोगे 30% की, क्योंकि डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये पूछूँ सरकमफ्रेंस में कितनी वृद्धि होगी, तो आप क्या बोलोगे 30% की, सब में 30% की होगी, ठीक है। ये क्यों होगी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लगाता हूँ, इसे कीजिए कीजिए। एक वृत्त की परिधि में साढ़े 12% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलो करो इसे। मतलब पहले 8.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अब आप बताओगे 1/8। मतलब क्या पहले कितना था 8, अब एक वृद्धि होगी कितनी होगी, 9 होगी कि नहीं। इसका मतलब यही तो है। ये क्या दे रखी है उस जगह दे रखा है आपको परिधि, यानी सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, ये तो पूछा है ना। उसकी बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस। तो आपको बताया कि आपको पहले रेडियस का रेशियो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। तो बताओ, आपको बताया जो रेडियस यानी परिधि का होता है वही रेशियो किसका होता है, त्रिज्या का होता है कि नहीं, मैं समझा चुका हूँ ना। तो बताओ यहाँ से भी रेडियस का रेशियो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि नहीं। बताओ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो एरिया का मतलब यहाँ रेडियस से हमें एरिया पे आना है। तो अभी मैं समझाया था क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। अब निकाल लो कितनी परसेंट वृद्धि होगी, बताओ बताओ कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। देखो 6 तो ये हो गई, 6 तो ये हो गए और 11 ये हो गए, तो कितने हो गए 17 हो गए कि नहीं, 17 ही तो हुए। 17 की वृद्धि हो जाए कितने से, 64 से, मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलो करो जल्दी। तो सॉल्व कर दूँ, चलो देखो 2 से कैंसिल करो कितनी बार जाएगा 32 बार, या 4 से कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा 16 बार, 4 से कैंसिल करो 25 बार, ठीक है। अब बताओ इसका इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17/16 मल्टीप्लाई बाई 25, इतना ही तो। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करने मत बैठे ना, आप इसमें डायरेक्ट इसमें डिवाइड दे दो, इसमें डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा, इतना ही तो आया। अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको बताया आंसर क्या आएगा। ऑप्शन देखो लास्ट में 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 26 ही तक वो पहुँचेगा लास्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती कहीं, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आंसर देना है, ना कि आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है उन्हें कि कैसे करते हैं सॉल्व, बस आपको आंसर चेक देना है, ठीक है। क्लियर, चलो अब बताओ इतना क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़े। तो अब मैं आता हूँ किस पे, स्क्वायर पे, यानी क्या बोलते हैं ऐसे वर्ग बढ़ते हैं। बताओ उसके की प्रॉपर्टी आपको सबको पता है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पे अच्छी तरह मतलब इनको अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे, जब मैं मेन सेशन पढ़ाऊँगा तब मैं आपको अच्छी तरह बताऊँगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उसके जो फॉर्मूले बनते हैं वो कहाँ से, मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, सब बताऊँगा, उसके और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। पर अभी मुझे हमें क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से पढ़ेंगे इसे। चलो बताओ इसका अगर डायगोनल हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A√2, ये सब बताऊंगा क्यों आता है A√2 क्यों नहीं आता, ये सब मैं बताऊंगा आपको मेन सोल्यूशन में, ठीक है। चलो तो ये क्या है, एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसके डायगोनल का रेशियो बताओ यहाँ से D1 और D2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे A1√2 और A2√2, यही तो लिखोगे आप। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आया जो रेशियो किस में, स्क्वायर में जो रेशियो डायगोनल का होगा वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो साइड का होगा, और जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो किसका होगा, वही रेशियो किसका होगा, डायगोनल का होगा। मतलब क्लियर, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, अगर आपको डायगोनल का रेशियो पता है, ठीक है, अगर मान लो आपको डायगोनल का रेशियो पता है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताओ इसकी, अगर मैं एरिया निकालूं तो आप पता है एरिया क्या होता है इसका, आप बोलोगे A², ये तो होता है। तो चलो मैं एरिया के रेशियो ले लेता हूँ। अगर मान लो एरिया के रेशियो पूछ लो A1 और A2, तो आप क्या बोलोगे, A² यानी A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, ये तो बोलोगे आप। तो बताओ अगर मान लो एरिया निकालना है आपको, और ये क्या है, भुजा ही तो है, भुजा A1 क्या है यहाँ पे, A क्या है यहाँ पे, भुजा ही तो, भुजा यानी इसकी साइड ही तो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर मान लो एरिया, अगर आप एरिया चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको 2 भुजा चाहिए कि जैसे हमें उसमें 2 रेडियस चाहिए थी, इसमें क्या चाहिए 2 भुजा चाहिए। तो आपको इतना क्लियर। अब तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो अगर आपको भुजा भुजा निकालनी हो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड,
साइड, और यहाँ लिख देता हूँ ए, ठीक है, समझ जाना आप। यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया। अगर आपको मान लो साइड से क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको साइड दे रखी है, एरिया निकालना है, तो बताओ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वर्ग। क्यों करना पड़ेगा, पता है ना। और अगर मान लो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आपको एरिया दे रखा हो और आपको क्या निकालनी हो, साइड निकालनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रूट लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। क्लियर है ना। क्योंकि हमें एरिया के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, दो भुजाएं की जरूरत पड़ती है। दो भुजा तो भी आएगी जब हम उसका एक और में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका ले लेंगे, इसका कर देंगे, ठीक है। क्लियर, अगर इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, साफ कर दो इसे, नोट करते हैं आना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके क्वेश्चन लगा देता हूँ, इससे कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे। कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो देखो, किसी वर्ग की भुजा 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कीजिए इस क्वेश्चन को। किसी वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, तो बताओ पहले 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन लगाना सिखाया नहीं क्या मैंने, सब सिखा दिया है मैंने, ठीक है। नहीं अगर जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहली वाली वीडियो देखें, उसमें सब अच्छे से बता चुका हूँ मैं। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। बताओ इसके फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 1/6, ठीक है। वृद्धि हो रही है इसमें, तो बताओ क्या हो जाएगी, 6 से क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी कि नहीं। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है ना। किस में वृद्धि कर रहा है, भुजा में, यानी साइड में वृद्धि कर रहा है, साइड का रिश्ते रख के आइए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कितने क्षेत्रफल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बताओ, आपको भुजा दे रखी है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहले रेशियो निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल का, तभी तो आप बता सकते हो कितनी वृद्धि होगी कितनी की नहीं होगी, ठीक है। तो चलो निकालो इसका। अगर क्षेत्रफल पे आना है यानी एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा 36 होगा, ये कितना होगा 49 होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब बताओ कितनी की वृद्धि होगी, आप बोलोगे अब इसमें होगी 13 की वृद्धि। 13 की तो वृद्धि हुई है, 13 की वृद्धि। और कितने से 36 से मल्टीप्लाई होगा 100। ये एरिया की वृद्धि आई, कितनी वृद्धि होगी। अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर लो 4 से कैंसिल करो, कितनी बन जाएगा 9 बार। 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बन जाएगा 25 बार। अब बताओ इसका इसमें दे दो तो कितनी बन जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9। अब बताओ कितनी बन जाएगा 11 चला जाएगा 36, 1%। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसका बुक कीजिए आप। चलो लिखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होती है, तो उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये बतानी है। आपकी क्षेत्रफल में होती है 125 की। साफ कर दो उसे, देखो क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है 125% की। अब बताओ एरिया में, बताओ पहले 100 था, मान लो उसकी 125 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 225 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ क्या बतानी है, भुजा में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। भुजा में वृद्धि बताने के लिए सबसे आप पहले आपको क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए कि नहीं। तो भुजा निकाल लो, इसका रूट लेंगे तो 10 आएगा, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो अब देख लो वृद्धि कितनी 5 की हो रही है। अब 5 की 10 से हो रही है, तो 100 पे कितनी 50% की वृद्धि हो जाएगी, आंसर मेरा। क्लियर, और नहीं निकालना आता तो निकाल लो। चलो 5 की वृद्धि हो रही है 10 से मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 बार कैंसिल तो कितना आ जाएगा 50% तो आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए घन, और घन के बारे में बढ़ते हैं, यानी क्यूब, ठीक है। क्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलो क्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, घन किस तरह से होता है, आप बताइए। इस तरह से होता है, अभी सही नहीं बन पा रहा, चलो देख लो आप, समझ लो उसके बारे में, ठीक है। अभी मैंने घन लिया है, ठीक है, मैंने घनाव नहीं लिया। इसमें बताओ इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये अगर ये साइड है, ये भी ए होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, ठीक है। ये एक 3D आकृति होती है, आपको सबको पता है कि नहीं। अगर इसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बट आपको बस जो परसेंटेज क्वेश्चन बना सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो, चलो देखो एक बात बताओ मुझे, इसमें कितने फलक होते हैं, यानी कितनी साइड होती हैं इसमें, ये बता दो घर में। अगर आपका रूम में बैठे हो, ठीक है, तो रूम में चेक करके बताओ, तो एक तो नीचे की साइड होगी, एक ऊपर की होगी, यानी एक जमीन एक छत, दो।
एक आमने एक सामने की, तो कितनी 3 और एक बगल की, कितनी 6 साइड होंगी कि नहीं 6। तो इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं, बराबर होती है कि नहीं। तो बराबर होती है तो एक तरह से वो क्या बना रही हैं बताओ। मैं इसकी डिटेल में मैं बताना नहीं चाह रहा, बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ चलो। तो बताओ, अगर मान लो बताओ बराबर क्या बना रही हैं, आप देखोगे बराबर क्या बना रही हैं, ये क्या बना रही हैं, वर्ग बना रही है कि नहीं। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे A² होता है, और इसमें कितनी साइड है, ऐसी 6 है ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, तो 6A² हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा मेंसुरेशन में, अभी आप इतना ही समझ लो बस। ठीक है, तो बताओ इसका जो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो क्या होता है इतना, चलो इसे लिखो पहले। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन, ये एरिया है। ठीक है, चलो लिख देता हूँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, और ये इसमें वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन देख लो इसका। इसका अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई बराबर होती है चौड़ाई बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा, AQ तो हो जाएगा इसका। किसी को इसमें डाउट नहीं है ना। अगर इसका मैं क्या विकर्ण निकालूँ, डायगोनल, अंदर ये वाला डायगोनल नहीं होता, अंदर से होता है। ठीक है, ये मैं सही नहीं बना पाया, यानी विकर्ण, विकर्ण अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, आप बोलोगे विकर्ण आएगा इसका A√3, A√3 आएगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ से डायगोनल का रेशियो निकालूँ, डायगोनल का रेशियो निकालूँ तो क्या निकलेगा बताओ, A1√3 और A2√3, √3 से √3 कैंसिल। बताओ जो रेशियो साइड का होगा वो रेशियो किसका, डायगोनल का होगा कि नहीं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मैं इसका एरिया निकालूँ, ये क्या है, चलो एक मिनट। चलो अब देखो मैं इसका एरिया निकालूँ A1 A2, तो क्या निकल के आएगा, आप यहाँ से देख लो, 6A1 का स्क्वायर 6A2 का स्क्वायर। तो देखो जो रेशियो आपको वही निकल के आ रहा है एरिया में। तो अगर मान लो आपको एरिया निकालना है, अगर ऐसे मान लो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 एरिया जरूरत पड़ेगी, यानी 2 भुजाओं की जरूरत पड़ेगी कि ना, उनका मल्टीप्लाई करके तभी तो एरिया निकलेगा। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, अगर मान लो आपको भुजा दी हो A, तो आपको अगर एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको क्या दिया हो, एरिया दिया हो, आपको क्या निकालनी हो, भुजा निकालनी हो, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर। अगर यही बात आती है वॉल्यूम की, अगर वॉल्यूम दिया B1 B2, ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, A1 का क्यू और A2 का क्यू। अब बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आपको वॉल्यूम, अगर आपको साइड दी है वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा इसका। ठीक है, यानी घन करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है और एरिया अगर साइड निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू रूट, यानी क्यू रूट लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्यू रूट मैं साइड लगा दिया उसका। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन लिख लो उसके, बताओ क्वेश्चन करो उसके, क्या होगा जैसे साफ कर दो, क्वेश्चन करो उसकी। चलो क्वेश्चन आगे होगा आपकी स्क्रीन पे। किसी घन की वजह 10% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी, ये बतानी है आपको। बताओ आंसर, जल्दी बताओ, अब तो कुछ नहीं है ना। देखो आपको पता है ये क्वेश्चन अब देखते देखते हो जाने चाहिए, कुछ है नहीं क्वेश्चनों में। देखो क्या किसमें बजाव है, यानी साइड में कितनी % की वृद्धि हो रही है, 10% की हो रही है, यानी 10 से क्या हो रहा है, 11 ही तो हो रही है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे 1/10 होती है। तो 10 क्या है, 10 से कितनी हो रही है, 1 बढ़ रही है, यानी 11 ही तो हो रही है। ये क्या साइड है, आगे क्या देगा, बताइए इसके आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी, यानी आपको बतानी है वॉल्यूम में कितनी % की वृद्धि होगी। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। इसका क्यू होता है 100, इसका क्या क्यू होता है, ये तो होता है, नहीं स्क्वायर होता है, तो 100 इसका क्यू होता है, सॉरी यार, ये तो होता है 1331 क्यू, तो क्योंकि मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ कितनी की वृद्धि हो रही है, अगर आप अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 331% की वृद्धि हो रही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, 331/1000 मल्टीप्लाई बाई 100 0 बताओ, तब भी तो वही आया। पर वैसे आपको डायरेक्ट निकालना सीखना चाहिए। देखो अगर आप यहाँ से एक पॉइंट पुट करोगे, यहाँ से पुट करोगे, 100 पे निकालना है आपको, 100 पे देखोगे तो आप क्या निकल के आ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप लोगों को 33.1% की वृद्धि हो रही है। क्लियर, क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप, इसे साफ कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऐसे करो आप। एक घन की भुजा में 25% की वृद्धि होती है, तो बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र क्षेत्र में कितनी % की वृद्धि होगी। टी ऐसे तो मैंने लिखाई, चलो हाँ टी ऐसे, जो मैंने एरिया लिखा था ना,
तो आप उसे, वो मैंने आपको समझाते समय ध्यान नहीं दिया उसमें, उसे आप टी ऐसे लिख लेना है, संपूर्ण पृष्ठ लिख लेना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। या ऐसे बोल दो टोटल सरफेस एरिया, यानी टी ऐसे कितना होगा 6a² होगा। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा है किसमें, उसकी भुजा में, भुजा की देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे 1/4, इतनी तो होती है। 4 से वृद्धि होकर कितनी हो रही है, 5 हो रही है, ये होती किसने निकल आई, भुजाओं निकल के आई है कि नहीं। अगर आपको बताओ क्या निकालना है, टी ऐसे निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बतानी है ना, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले आपको बताओ संपूर्ण टी ऐसे पता होना चाहिए ना, इसका रेशियो क्या टी ऐसे का, तो उसका क्या करना पड़ेगा इसका, तभी तो आएगा टी ऐसे का रेशियो, उसके करके तो आएगा। अब बताओ, अब देख लो वृद्धि कितनी हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है 16 से, मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कर लेना, कर ले, चलो मैं ही कर देता हूँ। 4 से कैंसिल करो तो 4 बार, 4 से कैंसिल करो तो कितना 25। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25। अब बताओ इसका इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तो ये हो गया, प्लस कितना 25/4 ये हो गया, तो 25/4 करेंगे तो अब देखो इसका इसमें दे दो कितनी आ जाएगा, आप बोलोगे 6, 24, 6, 56 और आ जाएगा, नहीं 6 और ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है ना हमारा आंसर बी। ठीक है, क्लियर। चलो तो आए बढ़े, अब फटाफट से 2 और देख लीजिए आप, 2 की बात और कर लेते हैं। ये समझ में आया ना, अब बात कर लेते हैं किसकी, शंकु की और किसकी बताओ, शंकु की और बेलन की, शंकु की और बेलन की बात और कर, और शंकु की और बेलन की बात और कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो शंकु, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो, आप बस इतना पढ़ो जितना आपको ज़रूरत है परसेंटेज में। ठीक है, ये क्या है आर, ये क्या है एच, आपको बताइए एल होती है, इससे अब ये आपको मतलब नहीं, जो आपको बता रहा हूँ वो देखो आप बस। ठीक है, इसका देखो, इन सब के बारे में बताऊंगा मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, ये आर होती है, ये भी आर होती है, ये एच होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब इसका अगर मैं अगर इसका वॉल्यूम लिखूँ यानी आयतन लिखूँ तो क्या निकल के आएगा, 1/3πr² ये तो आएगा। तो मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूँ, B1 और B2 का रेशियो निकालता हूँ तो क्या निकलेगा बताओ। आप बोलोगे 1/3 से 1/2 और पाई से पाई ऐसा हो जाएगा कि नहीं, तो रेशियो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर H1 अपॉन यहाँ का आएगा R2 का स्क्वायर H2। मतलब क्या है, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको 2 तो R चाहिए और 1 H चाहिए कि नहीं, क्लियर। तो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, आप बोलोगे πr²H, ये तो होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा B1 और B2 का, आप बोलोगे R1 H1। ठीक है, R² H2 H1। ठीक है, क्लियर। मतलब इसमें भी 2 R चाहिए और 1 H1 चाहिए, क्लियर, क्लियर है ना। तो नोट कर लो इसे जल्दी से। ठीक है, अब बताओ इसमें, चलो इतना ही पूछता है इसमें, चलो इतना ही लिख देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। अब बताओ क्वेश्चन किस तरह से होंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा आपको। इनके बारे में डिटेल में हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो इस पर। ये रहा, एक लंबवती है, बेलन की त्रिज्या 20% की कमी जबकि उसकी ऊंचाई में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने कितने परिवर्तन हो जाएगा, ये बताना है आपको। बताओ, चलो मैं बताऊँ क्या होता है। 20% की कमी होती है, यानी रेडियस में 20% की कमी होती है, यानी 20% की कमी का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे इसका फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से की कमी हो रही है, यानी 4 हो रही है। ठीक है, क्लियर। अब बताओ हाइट में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/10, 4/10 लिख लो या लिख लो 2/5, क्लियर, एक बात है। अब मतलब वृद्धि हो रही है तो कितनी हो रही है, 5 से 7 हो रही है कि नहीं, ऐड। ठीक है, अब बताओ आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसके उसमें क्या बोलते हैं, क्या बताना है इसके आयतन में कितने परसेंट की कितना परिवर्तन आएगा। B1 पूछा है यहाँ पे, तो आयतन निकालने के लिए आपको क्या अभी बताया था मैं, क्या चाहिए था इसमें, आपको चाहिए थे 2 तो R चाहिए थी और 1 H चाहिए थी। बताओ R, बताओ एक यहाँ पे है, एक और चाहिए मुझे, तो बताओ R एक को लिख ली मैंने, लो लिख ली। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे बताओ वॉल्यूम का रेशियो निकल आएगा कि नहीं, क्लियर है यहाँ पे। तो कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, 5 5 5,
5 का इसमें देंगे 25, 25 का इसमें देंगे तो कितने आ जाएगा बताओ? 25 का 5 में तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 125, 125 आएगा कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो देखो 5 का इसमें देंगे 25, 25 का इसमें देंगे तो 125। देखो बताओ 5 का इसमें देंगे तो 25, 25 का इसमें देंगे तो 125 आ जाएगा। ये कितना आएगा बताओ? इसके इसमें देंगे 16, 16 तो ये आएगा। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 16 सत्ता 100, 16 सत्ता 112 होते हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ कितनी की वृद्धि कितनी कमी हो रही है? कमी तो हो रही है यहाँ पे, देखो कमी तो दिखाई दे रही है। बताओ कितनी कमी हो रही है? आप बोलोगे कमी हो रही है 13 की। 13 की तो हो रही है, 8 और 5 13। 13 की कमी हो रही है कितने से? 125 से। 13 की कमी हो रही है 125 से मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा ये बताना है आपको। करो, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। बोला क्या है इसमें? बोला है बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी। तो त्रिज्या यानी आर में 20% की कमी, 20% अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। कमी यानी 5 से 4, और आगे क्या लिखा है? इसकी ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि यानी हाइट में तो कितनी होगी? 5 से 6। अब बताओ क्या चाहिए इसका? इसमें बतानी है वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा इसका। तो बताया इसमें भी हमें पता है 2 आर चाहिए और 1 एच चाहिए। तो बताओ 2 आर लाने के लिए 1 और आर लिख देंगे यहाँ पे। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता है कि स्क्वायर करना है और एच का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 125 तो ये होगा, और इसका करेंगे 16 और 16। ठीक है, क्लियर? अब बताओ इसमें कमी तो हो रही है, तो बताओ हमारे जो ऑप्शन में कमी है। अच्छा, इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन ऐसा। तो बताओ कितनी कमी हो रही है? आप बोलो 29 कमी हो रही है। ठीक है, कितने से? कैलकुलेशन खुद कर लेना आप। देखो 5, चलो मैं ही कर देता हूँ। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब इसका इसमें दे दो डिवाइड, तो कितनी बन जाएगा? आप बोलोगे 5 से 4 बटे 5 मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 9 20, अच्छा 16, 16 करेंगे तो 3 और आ जाएगा इधर, यानी ये आंसर आएगा आपको। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बोलता हूँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ।